मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। मेरे बच्चे पैसों के लालची। बाप रे, इतना घटिया इंसान है खेसारी लाल यादव। आज से पहले हम लोग यही जानते थे कि खेसारी लाल यादव कुछ ज्यादा बोलते हैं, इनको बोलने की बीमारी है, किसी को खोद देते हैं बिना काम के, ये खोद देते हैं, इतना तो हम लोगों को पता था। लेकिन काजल राघवानी का बयान सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इतना ज्यादा गंदा इंसान है ये। कितनी सच्चाई है इन बातों में, आइए हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, कौन पहले किसको खोदा। ये तो सबको पता है कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव रिलेशनशिप में थे, इनका ब्रेकअप हुए हुए काफी टाइम हो गया और सारी चीजें शांत थी। तो फिर शुरुआत किसने किया, कौन किसको खोदा? तो भाई यही वो बंदा है, यही वो इंसान है जो खोदने का काम किया है। ये हर जगह किसी ना किसी को खोद देते हैं और कहते हैं कि हमार काम रहल खोदल, हम खोद दिली। तो यही वो इंसान है जो खेसारी लाल यादव, यही वो इंसान है जो काजल राघवानी को खोदे हैं। बताइए ये कहां तक सही है? देखिए क्या कह रहे हैं, इनका अहंकार कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि हमको छूने के लिए औकात होना चाहिए। क्या औकात होना चाहिए हमको छूने के लिए? और दूसरा बात, डिफेंडर से उतर के बाबा आप ऑटो में सवारी कीजिएगा तो हमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? है ये सब कहना जरूरी था? ऐसा ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के लिए। तो पूरे 3 महीने के बाद एक इंटरव्यू में, इस वाले इंटरव्यू में काजल राघवानी इसका थोड़ा सा जवाब देती है कि खेसारी जी तो पैदा होते हुए डिफेंडर में चढ़ गए हैं, ऐसा होता है क्या? सब कोई मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, एकदम से कुछ नहीं होता किसी के जीवन में। तो हल्का फुल्का जवाब देते हैं, लेकिन इतना कहने पे काजल राघवानी क्यों मजबूर होती है? क्योंकि इनके साथ ये चीज हुआ है। यहाँ देखिए ये चीज हुआ है, इनको ना घेर लिया जाता है। जब से ये पहले वाला इंटरव्यू देती है ना काजल राघवानी, इनको इस तरह घेर लिया जाता है एक प्रोग्राम के जरिए, समस्तीपुर में इनका प्रोग्राम था, वहां से वापस आते हुए इनको घेर लिया जाता है। इस गाड़ी में इनकी माँ रहती है और बहुत कोई रहता है, इनको गाली दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, इनको रुलाया जाता है। समझिए कि इन पे क्या बीता होगा, कितना इनको बुरा लगा होगा। तो ये लास्ट में सोचती है, वहां से जब निकल के आई है तो सोचती है कि अब चुप रहना सही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, खेसारी लाल यादव का खाता खोल देती है। मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। मेरे बच्चे पैसों के लालची। बताइए, एक लड़की को फंसाने के लिए अपने जाल में, एक लड़की को फंसाने के लिए अपने परिवार तक को नहीं छोड़ते हैं खेसारी लाल यादव। जी हाँ, जो खेसारी लाल यादव अपनी परिवार के लिए जाने जाते हैं ना, कि खेसारी लाल यादव अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन आज जाके पता चला एक लड़की को फंसाने के लिए किस तरह का इस्तेमाल करते हैं अपने परिवार का। कितना घटिया सोच है इनका। क्या कह रहे हैं सुने है ना, कि हमारा जो पत्नी है हमको कुत्ता की तरह ट्रीट करता है, बच्चा लोग केवल पैसा का भूखिया है, केवल सब पैसा से प्यार करता है, उनको पापा नहीं चाहिए, उनको पति नहीं चाहिए। बताइए कितना ज्यादा गंदा गंदा चीज इस्तेमाल किया जाता है। एक खेसारी लाल यादव इतना बड़ा स्टार होके एक लड़की को फंसाने के लिए अपने जाल में कितने सारे डायलॉग मारते हैं। इनसे कहते हैं कि 2 साल का मोहल्लत दो हमको, 2 साल का टाइम दो, 2 साल बाद हम लोग शादी कर लेंगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, हमको कोई नहीं मानता है। इतना इतना डायलॉग बाजी करके एक लड़की को फंसाता है ये लोग। बताइए कितना घटिया चीज है ये। मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। साला हम ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा स्टार होके इतना घटिया सोच, इतना घटिया काम, बाप रे भाई, मतलब सोचने पे आदमी मजबूर हो रहा है। सोच के कितना ज्यादा गंदा लग रहा है। बताइए, इससे पहले अक्षर सिंह के साथ यही सब चीज किया गया, उनके साथ भी ऐसा ही डायलॉग, इतना ही ज्यादा वादा किया गया, उधर ब्रेकअप हो गया, तो अब काजल राघवानी के साथ में सेम चीज किया गया। और इनका कहना है कि मेरे अलावा कई सारे लड़कियों के साथ ऐसा चीज हुआ है। काजल राघवानी ना भाई इनका पोल खोल दी, वाट लगा दी, एक एक करके सारा राज पब्लिक के बाहर ला दिया। इनका ना काला चेहरा पूरा सामने रख दिया सबके सामने। अब क्या होगा इनका? अब ये ना घर के रहे ना घाट के, इनको बहुत शौक था ना खोदने का, आज उल्टा खोदा गया। सोचो इनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, अभी चंदा देवी पे क्या बीत रही होगी, इनके बारे में क्या क्या सोचा जा रहा होगा, इनके फैमिली में अभी कैसा माहौल होगा, बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हमारे पापा ऐसे ऐसे हमारे बारे में बाहर बात करते हैं, कितना गंदा माहौल होगा। ये सोचने वाली बात है।
काजल राघवानी जितना मतलब इल्जाम लगा रही है ना खेसारी लाल यादव पे, ये कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें ना सच्चाई छुपा हुआ है। भाई इतना लंबा टाइम ये लोग रिलेशनशिप में थे, तो जब दो व्यक्ति रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसके बारे में सारा चीज ये जानता है और इसके बारे में ये जानता है, दोनों एक दूसरे के बारे में हर चीज जानते हैं, रग रग से वाकिफ रहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। काफी लोगों का तो ये कहना है कि खेसारी लाल यादव काजल राघवानी को काम नहीं दे रही है, उसके वजह से ये आके इतना सारा बोल रही है। ऐसा बात नहीं है भैया। इनका ब्रेकअप हुए कितना दिन हो गया, बहुत दिन हो गया कि नहीं हो गया? आज से पहले ऐसा कुछ हुआ था? नहीं हुआ था है। तो ये काम कर रही थी कि ना, काजल राघवानी का कितना सारा पिक्चर आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, उसको मतलब पहले से ज्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक ना, पहले से ज्यादा काम कर रही है, अच्छा पैसा भी मिल रहा है। तो ये बात नहीं है। पहले खोदा कौन? अगर खेसारी लाल यादव नहीं खोदते तो ये सब नहीं होता। इनको ज्यादा खोदने का शौक है, ऐसा खोदे हैं कि उल्टे खोदा गए हैं, अब खोदे हैं तो भुगते। आज जाके ये साबित हो गया कि भोजपुरी के अंदर कितना ज्यादा घटिया चीज होता है, इसके अंदर काम करने वाले कितने हैवान लोग हैं, कितना ज्यादा लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। आज से पहले हर कोई इंटरव्यू में ये कहती है कि लड़कियों का शोषण किया जाता है। कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है। हर कोई कहता है भाई, कहती अक्षर सिंह भी बोली है, रानी चटर्जी भी बोली है, ये भी बोल रही है। आज से पहले जितना भी लड़कियों से पूछा जाता है ये सारा चीज कहती है वो लोग, और कहीं ना कहीं ये सारी बातें सच होती हुई नजर आ रही है। बताइए इतना बड़ा स्टार खेसारी लाल यादव क्या कह रही है? काजल राघवानी इतने बड़े मंच से खुलेआम कह रही है, खुलेआम, कहीं से कोई डर नहीं है कि ये लड़कियों का स्क्रीनशॉट रखते हैं, म्यूट किया हुआ वीडियो, लड़कियों का गंदा गंदा, मतलब कि आप सोच सकते हैं कितना घटिया काम है। वैसे अगर इन सारी बातों में झूठा होता ना, ये सब सारा कहानी होता, तो खेसारी लाल यादव लाइव आके अभी कुछ ना कुछ रेल दिए होते, मतलब बोल दिए होते जवाब में, लेकिन आए हैं? नहीं आए हैं। खेसारी लाल यादव का आदत है छोटा सा छोटा मुद्दा पे, छोटा से छोटा चीज पे आके फट से लाइव आ जाएंगे, फट से बकर 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 करने लगते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। पूरे 1 घंटा 28 मिनट का ये ना इंटरव्यू है, इतना लंबा इंटरव्यू है, इसमें खुल के बात की है काजल राघवानी। ये नहीं कि लोगों के बारे में केवल बात की है, अपना भी कहानी सारेआम खुल के सुनाई है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, हम ऐसे खेसारी जी के साथ में थे, मतलब सारा चीज खोल के बता दी है, अपना भी नहीं छुपाई है, लोगों का भी नहीं छुपाई है। भोजपुरी पे भी बात हुआ है, खेसारी लाल यादव पे सबसे ज्यादा बात हुआ है, कुछ बातें पवन सिंह के बारे में भी हुई है। तो बहुत लंबा इंटरव्यू है, अगर इस पे वीडियो बनाए ना तो साला से 30-40 मिनट का तो ऐसे ही मेरा वीडियो हो जाएगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं कि पब्लिक अब क्या सोच रही है खेसारी लाल यादव के बारे में, काजल राघवानी के बारे में, कौन सही है कौन गलत है, कितना मतलब कौन कितना किसके पक्ष में है, ये जानना चाहते हैं भाई। जो मतलब जो सोच रहे हैं ना, कमेंट करके बताए कि किसकी गलती है, क्या सही है क्या गलत है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।